प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चरण 2 प्लानिंग। इससे पहले हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल और प्रोजेक्ट को परिभाषित करने का तरीका समझा। अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने प्रोजेक्ट की योजना कैसे बनाऊं। आइए प्लानिंग के बारे में अधिक जानें। हमने प्रोजेक्ट को परिभाषित करने के पहले चरण के बारे में सीखा। आइए अब प्लानिंग प्रक्रिया के छोटे चरणों को समझते हैं। प्लानिंग प्रक्रिया के पहले चरण में उन सभी कार्यों की सूची बनाते हैं जिन्हें हमें अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करना होगा। यह सूची हमें इस सवाल का जवाब देने में मदद करेगी कि मेरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। उदाहरण, अपने घर का निर्माण करते समय आपकी कार्य सूची में घर बनाने के लिए आवश्यक सभी कार्य शामिल होंगे, जैसे सीमेंट, ईंट इत्यादि कच्चे माल को खरीदना और घर की नींव रखना, उसे पेंट करना, फर्नीचर सेटअप करना इत्यादि। प्रक्रिया के दूसरे चरण में हम यह तय करते हैं कि कार्यों को किस क्रम में पूरा किया जाए। यह चरण हमें इस सवाल का जवाब देता है कि इन कार्यों को किस क्रम में पूरा करना होगा। उदाहरण, घर का निर्माण करते समय यदि आपने पहले सीमेंट और ईंटें नहीं खरीदी हैं, तो आप घर की नींव नहीं रख सकते। इसलिए कार्यों को पूरा करने का क्रम निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है। तीसरे चरण में आप इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि किस प्रकार के कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। फिर इसके अनुसार चुने हुए कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटना होगा। कार्यों की 3 श्रेणियां हैं। स्वतंत्र कार्य, यानी जिस कार्य को पूरा करने के लिए अन्य कार्यों पर निर्भर नहीं होना होगा। दूसरा, जिस कार्य को अन्य कार्यों के साथ एक ही समय में पूरा किया जा सकता है। तीसरा, जिस कार्य को करने से पहले अन्य कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण, घर बनाते समय एक स्वतंत्र कार्य यानी श्रेणी 1 का कार्य, इसका उदाहरण है कच्चा माल खरीदना। एक ही समय में होने वाले कार्य यानी श्रेणी 2 के कार्यों का उदाहरण है घर की नींव रखने के साथ साथ सुरक्षा के लिए दीवार का निर्माण करना और घर को पेंट करना। इस कार्य का उदाहरण है जिसको कई अन्य कार्यों जैसे ईंट लगाना, वायरिंग आदि के समाप्त होने के पहले नहीं किया जा सकता, यानी श्रेणी 3 का कार्य। चौथे चरण में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री और संसाधन क्या है। संसाधन 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला, भौतिक संसाधन जैसे ईंट और सीमेंट जो घर बनाने के लिए आवश्यक है, और दूसरा मानव संसाधन जैसे आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिशियन और मेसन जिनका कौशल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण, घर का निर्माण करते समय आपको कुशल पेशेवरों से संपर्क करना होगा जैसे मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आदि। आपको यह भी जानना होगा कि आपको किन निर्माण सामग्रियों की आवश्यकता होगी जैसे पेंट, पाइप, ईंट, सीमेंट, वायरिंग आदि। प्लानिंग प्रक्रिया के 5वें चरण में आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितने समय और धन की आवश्यकता है। इस चरण में आप सभी आवश्यक भौतिक और मानव संसाधनों की लागतों की गणना करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के लिए एक बजट बनाएंगे। उदाहरण, अपने घर का निर्माण करते समय इस चरण में आप गणना करेंगे कि कच्चे माल की लागत कितनी होगी, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन जैसे कुशल पेशेवरों को कितना भुगतान करना होगा। प्लानिंग प्रक्रिया के 6ठे चरण में एक टाइमलाइन बनाते हैं जो आपको यह उत्तर देने में मदद करेगी कि इस प्रोजेक्ट का प्रत्येक कार्य कब पूरा होगा। टाइमलाइन बनाने के लिए आपको यह तय करना होगा कि प्रत्येक कार्य कब शुरू और समाप्त किया जाएगा। फिर इसके अनुसार उन कार्यों को पूरा करने के लिए आपकी टीम के सदस्यों के लिए डेडलाइन निर्धारित की जाएगी।
टाइमलाइन बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। यहाँ 2 उदाहरण दिखाए गए हैं। पहला, यदि यह निश्चित नहीं है कि प्रत्येक कार्य में आपको कितना समय लगेगा, तो आप एक साप्ताहिक टाइमलाइन बना सकते हैं, जिसमें आप उन सभी कार्यों की लिस्ट बनाएंगे जिन्हें उस सप्ताह में पूरा किया जाएगा। और दूसरा, यदि आपको पता है कि प्रत्येक कार्य में कितना समय लगेगा, तो आप पहले चरण में बनाई गई कार्य सूची में हर कार्य को शुरू और समाप्त करने की तिथि लिख सकते हैं। उदाहरण, यदि हम घर निर्माण के लिए एक टाइमलाइन बना रहे हैं, तो हमारा पहला काम सभी आवश्यक सामग्रियों को खरीदना होगा। फिर हम घर का निर्माण शुरू कर सकते हैं और फिर अन्य कार्य हो सकते हैं, जैसे वायरिंग, पाइपिंग और पेंटिंग। प्लानिंग प्रक्रिया के अंतिम चरण में आपको खुद से पूछना है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान कौन सी चीजें गलत हो सकती हैं। चुनौतियों के बारे में पहले से ही अंदाजा लगाने से हम बैकअप योजना बना पाते हैं। इससे हमें किसी भी समस्या का समाधान करने और उसका समाधान खोजने में मदद मिलती है। उदाहरण, यदि आप बारिश के मौसम में अपना घर बना रहे हैं, तो मौसम की वजह से कार्यों को पूरा करने में और घर के निर्माण में देरी हो सकती है। यदि आपने पहले से इस बारे में सोचा है, तो आप इस देरी का समाधान पहले से ही सोचकर रखेंगे। आइए प्लानिंग प्रक्रिया के सभी 7 चरणों को एक साथ देखें। जब आप इन चरणों को पूरा कर लेंगे, तो आप अपने प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब तक हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 2 चरणों के बारे में सीखा है, परिभाषा और प्लानिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल को पूरा करने के लिए आगामी वीडियो देखें।